आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोगों के साथ जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली मेरी वीडियो जो मैंने बनाई थी 400 लोगों ने देखी, तो अब जो मेरे पास लोग रह गए हैं तो वो लोग हैं जो अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं। 500 लोगों में, 400 लोगों में 50 लोग, 55 लोग, 60 लोग अगर मेरे पास सुनने वाले बचे हैं तो मैंने तो आप लोगों से कहा था कि अगर मेरे पास 5 व्यूज़ भी आएंगे तो मैं अपना ये काम छोड़ूंगी नहीं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए, आप लोग सुनते हैं, आप लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर मैसेजेस आते हैं कि हाँ हम जो है वो चीज़ों को आप हमें रिवाइज़ करवाती हैं तो हमें जो है वो चेंज आ रहा है, तो मेरा मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। आज की जो अच्छी बात है, आज की अच्छी बात जो है वो मुझे आज जिस टॉपिक पर बात करनी थी वो ये थी कि मेहमान नवाजी जो आजकल हमारे यहाँ ख़त्म होती जा रही है। मतलब अब हम या तो तकरीबात में मिलते हैं या किसी गम में मिलते हैं या किसी खुशी में मिल रहे होते हैं। तकरीबात से मुराद यानी या किसी खुशी में मिल रहे हैं या किसी गम में मिल रहे हैं। ये जो आम दिनों में जो एक दूसरे से हमारे राब्ते होते थे ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसकी एक वजह ये भी है कि व्हाट्सअप, पहले जो है वो कॉल होती थी, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते थे तो लोगों के यहाँ आना जाना था। अब ये व्हाट्सअप में जो वीडियो कॉल्स हो जाती हैं, स्टेटस पे सबके अपडेट देख लेते हैं, इससे हम लोगों का मिलना जुलना मज़ीद कम हो गया। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को दोबारा से रिमाइंड करवाने के लिए आज हाजिर हुई हूँ कि देखिए मेहमान नवाजी की कितनी मैं फजीलत आप लोगों को बयान करूँ कि अगर मैं एक दो वाक़यात जो है वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी, अगर आप वो सुन लें तो आप खुद अपने घर में जो आपके मेहमान आए, आप उनकी जो है वो मेहमान नवाजी के लिए जो है वो हर वक्त तैयार रहें खुश दिली के साथ। तो मैं एक दो वाक़यात आपको आज सुनाऊँगी। आजकल क्या हो गया है कि हम खुद मसरूफ़ रहते हैं। एक तो हम कहीं जा नहीं रहे, हम कहीं जाते नहीं हैं, उसके बावजूद अगर कोई हमारे यहाँ आ जाता है तो हमारी शक्ल बनना शुरू हो जाती है कि हमारी रूटीन आउट हो जाएगी और हमारा जो है वो पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो देखें, घरों से बरकतें रहमतें तो ख़त्म होंगी। मेहमान को रहमत कहा गया है, अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाता है, मेहमान आते हैं। और जब हम मेहमान के आने पे शक्ल बनाएंगे और किसी तरीके से बस वक्त गुजार कर और फिर उसके जाते ही हम जो है वो शुरू हो जाते हैं कि सारा वक्त ख़राब कर दिया, सारा टाइम टेबल, सारा शेड्यूल हमारा डिस्टर्ब हो गया। देखिए ये एक जर्नल ऑब्जर्वेशन पे बात की कर रही हूँ मैं। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप अपना एनालाइज करें तो ऐसा होता है। कभी ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, कभी हमारा बहुत हेक्टिक होता है, हमारे शेड्यूल के बच्चों को हमें स्कूल भेजना है, खुद तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर कोई मेहमान आ जाए, फिर यकीनन हमारे फेस एक्सप्रेशन मेहमान भी पढ़ लेते हैं कि यार हमें शायद इस वक्त अभी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो देखें, अगर आजकल के ज़माने में इतनी मसरूफियात के दौर में जहाँ आप नहीं कहीं किसी के घर नहीं जा पाते, अगर आपके घर कोई आता है तो उसको जो है वो एक अच्छे से जो है वो वेलकम किया करें। देखिए आने वाला मेहमान जो है वो खाना आप उसके सामने बाद में रखते हैं, नाश्ता बाद में रखते हैं, वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आप जो उसको टाइम देते हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन से मेहमान को पता चल जाता है कि आपका आना उसको अच्छा लगा है या बुरा लगा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेहमानों को वेलकम करें, खुश दिली से करें। और जहाँ आप मेहमान को वक्त देते ही हैं तो फराग दिली के साथ वक्त दीजिए कि मेहमान आने वाला भी खुश हो, आपके घर में अल्लाह ताला रहमतें भी दे। आपने उन्हें वक्त तो देना है, अगर कोई आ गया तो उसे खुश दिली से दीजिए ताकि वो आई भी रहमत आपके लिए जहमत ना बने, उसे रहमत बना के रखें। और जब वो वापस जाए तो आपके लिए रहमत ही साबित हो, उसके जाने के बाद भी आपको उसके मुतालिक कोई बात नहीं करनी है। तो लिहाजा आज एक छोटा सा वाक़या आज मैं सुबह ही पढ़ रही थी कि हज़रत अली के घर जो है, हज़रत अली जो है वो उदास थे। किसी ने पूछा कि आपके उदास रहने की क्या वजह, आज आप क्यों उदास हैं? कहा कि 7 दिन से जो है वो मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया। ये हम अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। तो देखिए, हम एक चीज़ पढ़ के सामने से गुजार देते हैं, हम उसके डीप में नहीं जाते हैं। यानी मेहमान कितनी बड़ी रहमत है कि अगर मेहमान नहीं आ रहे हैं तो उदास हैं। एक और वाक़या मैं पढ़ रही थी कि एक ख़ातून थी और वो जो है वो नबी पाक के पास अपने शौहर की शिकायत लेकर पहुंची कि मेरे जो शौहर हैं वो बहुत ज़्यादा मुझसे मेहमान नवाजी करते हैं, मतलब मेरे जो है बहुत ज़्यादा रिश्तेदार मेरे घर आते हैं, मैं मेहमानों की खिदमत कर कर के थक गई हूँ। नबी पाक के पास एक औरत आई और जब उसने शिकायत की तो नबी पाक ने उसकी शिकायत सुनकर खामोशी बरती और फिर उसके शौहर को बुलाया और उसके शौहर से फरमाया कि आज जाकर
اپنی بیوی سے کہنا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ بہت خوش ہوا وہ انسان، اس نے جا کے اپنی بیوی کو جو ہے بتایا کہ آج جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان ہوں گے۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس نے جس طرح جتنی جو ہے وہ تیاری کر سکتی تھی اس نے پوری تیاری کی۔ نبی پاک کسی کے گھر پہ مہمان اور وہ بھی خود تشریف فرما رہے ہیں تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اس نے خوب تیاریاں کی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لائے، اس نے مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جاتے ہوئے نبی پاک نے اس کے شوہر سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا جب میں گھر سے واپس جاؤں تو میرے جاتے ہوئے راستے پر لازمی نظر رکھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے رخصت ہونے لگے اور اس عورت نے جب گیٹ کے باہر دیکھا کہ نبی پاک کے پیچھے اس کے گھر سے بے انتہا بلائیں، بچھو، سانپ اور مضر جتنے بھی جانور تھے اس نے گزرتے ہوئے دیکھا۔ پھر اگلے دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ میں نے جو ہے کل یہ اس طرح سے دیکھا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ اگر کوئی بھی مہمان جب آپ کے گھر پر آتا ہے تو وہ آپ کے گھر پہ رحمت بن کر آتا ہے۔ وہ جتنی دیر آپ کے گھر بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو مہمان نوازی کے لیے جتنی دیر محنت کر رہا ہے اس میں جو ہے وہ نیکیاں لکھتا جائے، اور جب وہ مہمان گھر سے رخصت ہوتا ہے تو وہ آپ کے گھر آ کر آپ کے گھر کی جو مصیبت، پریشانیاں اور بلائیں ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اتنی بڑی رحمت ہوتے ہیں مہمان۔ تو مہمان نوازی کیجئے، مہمان نوازی کو دوسروں کو موقع دیجئے۔ میرے گھر جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں، جو لوگ نہیں آتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھائیں۔ آپ کو لگتا ہے اگر کوئی شخص پریشان ہے تو آپ اس کے گھر جائیں، مہمان بن کے جائیں، اس نیت سے جائیں کہ ہم اس کے گھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی پریشانیوں میں کوئی کمی آ جائے۔ تو آج کا جو ہے وہ ایک اچھی بات، ایک اچھا ٹاپک میرا یہی تھا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کہانی، ایک چھوٹا سے جو ہے واقعہ اس لیے سنا دیتی ہوں کہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے ذہن میں چیزیں ذہن نشین ہو گئی ہوں گی، اور جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ خدمت کرتے ہیں مہمانوں کی، ہم مہمانوں کی خدمت کر لیتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے نا کچھ ہمارے الفاظ، کچھ ہمارا ایٹیٹیوڈ، کچھ ہماری سوچ ہمارے تمام کیے ہوئے پہ پانی پھیر دیتی ہے کہ مہمان کے ہم نے کر بھی دیا، ہم نے خود خدمت بھی کر لی، لیکن دل میں جو ہے ہماری نیتوں میں یہ آ رہا ہے کہ ہم تھک گئے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ختم کریں تاکہ جو آپ مہمان کی خدمت کر رہے ہیں وہ آپ کو رحمت بن کر آپ کے گھر سے بلاؤں کو دور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں دوبارہ ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔